हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान में आगे शैम्पू कैसे बनाए जाते हैं और इंडिया में कैसे बनाए जाते हैं भाई साहब। शैम्पू जो हम लोग ये देखा जाए तो हर घर में यूज होता है। हाँ भाई साहब, हम लोग खुद यूज करते हैं। बिल्कुल यार। तो भाई साहब अब वॉच करते देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह और इंडिया में किस तरह क्योंकि बनते हैं। हम हर पाकिस्तान की चीज को कवर कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बनती है, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल, में किस तरह से बिल्कुल। तो वॉच करते हैं भाई, कड़ ऑन करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं तो ऐसे कहूंगा कि बायो अमला वालों को ना दीवार में आप टक्कर मार देनी चाहिए। कहने पैसे लाके क्यों खपते हो, यहाँ पर सारा काम झटपट। ये देखें जी, शैम्पू आना शुरू हो गया ऊपर से। अच्छा जी, इस मशीन में बेसिकली एक पंप लगा हुआ है, स्विच ऑन किया जाता है तो वन आफ्टर अनदर वो पंप से चीजें और वो जो शैम्पू है वो आता रहता है और उसके बाद उनकी भराई होती जाती है। कितने अरसे से ही काम कर रहे हैं? अभी अभी मेरे आने से 5 मिनट पहले महीना हो गया। उससे पहले क्या करते थे? यही काम करते। कहाँ पे? 2 नंबर ही थे, वो गंदे ड्राम पड़े हुए, पता नहीं क्या वो कहाँ है? क्या नहीं है उधर और इधर कहते होंगे मेड इन इंडिया। मुल्तान चुंगी से आगे जैम्बिया हॉस्पिटल के सामने। कौन से हॉस्पिटल के सामने? जैम्बिया मंसूरा हॉस्पिटल नहीं है? हाँ, उसके सामने। उसके सामने किस जगह पर एग्जैक्टली है? एग्जैक्टली वही है, टोक्यो वाली गली तो देखी हो। हाँ हाँ, उसके साथ ही बिल्कुल टोक्यो वाली गली के साथ। तो किस नाम से है दीवार, हमें पता कैसे चलेगा उस जगह का? लेवल है वो वही शैम्पू है, किसी से भी वहाँ पूछ लेंगे बता देंगे। क्या पूछे? ऊपर जाता ही कि बायोमला फैक्ट्री है, किधर किधर है। ठीक हो गया। वो असल फैक्ट्री है कि वो भी इस तरह की फैक्ट्री है? पता नहीं, हमें तो इतनी देर नॉलेज नहीं है। साइड पे हो जाए। काम करते हैं। ये एम्प्टीज आप देख सकते हैं जी, देखो भाई, 1 2 5 10 नहीं है, जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। ये सारी एम्प्टीज हैं और ये छोटी पैकिंग भी है, बड़ी पैकिंग भी है और सबसे फैमिली पैक भी है। कि इस तमाम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस साहब ने अपनी जगह दी है ये वो कौन है, इस जगह का मालिक कौन है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए। अच्छा जी, मल्टी लाइन इंजीनियर्स, इसमें जी हाजिरी का ये सिस्टम है जी, लेबर हाजिरी कार्ड आप देख सकते हैं। हर शख्स का एक कार्ड बना हुआ है और उसके पीछे उसकी हाजिरी लगती है। जितनी एम्प्टीज आपको चाहिए आपको यहां मिलेंगी। जितना काम आप यहां पर 2 नंबर देखना चाहिए आपको खुला मिलेगा। कोई रोकने वाला कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। जितनी चीजें आपको चाहिए दे आर अवेलेबल है। और ये आम आदमी की जिंदगी के साथ उसके, देखिए ख्वातीन हर घर में मौजूद होती है, हमारे आपके घरों में भी मौजूद हैं। उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, लाखों की तादाद अपने सिर्फ चंद टके कमाने के लिए, और ये सारा काम कर रहे थे। आप ये देखें, बिल्कुल छोटी पैकिंग भी है जो कि आपको लारी अड्डों, बस अड्डों पर, यहां तक कि हर किस्म के स्टोर्स पर मिलेंगी। हर जगह आपको इस किस्म के मामलात मिलेंगे, लेकिन रोकने वाला अभी तक कोई नहीं है। चीज तो मतलब हजारों की तादाद में, यहाँ पे सैकड़ों वाला, दर्जनों वाला मामला नहीं है, हजारों की तादाद में है और ये काम इसी तरीके से चलता है। आप ये देखें, ये सारी एम्प्टीज हैं। ये बायो 7 डे क्रीम जो है ये उसकी छोटी पैकिंग है, बड़ी पैकिंग भी नीचे मौजूद है। हर किस्म की पैकिंग आपको मिलेगी, हर किस्म का मामला आपके सामने यहीं पर है। कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं। ये तमाम फिर से शैम्पू की पैकिंग्स पड़ी हुई हैं। ये देखें जी, क्रीम के ऊपर आपको एक कवर मिलता है ताकि क्रीम लीकेज ना हो। ये वो है, साल से बिक रही है और कंपनी को नहीं पता, वो अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं करती और अपने ग्राहकों को बर्बाद और अजियत का शिकार होने देती है। तो ये कंपनी के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। अब ये स्टिकर्स किसी जगह पर छपते हैं, 2 नंबर जाली फेक प्रिंटिंग होती है। हर चीज आपको ओरिजिनलिटी के हिसाब से मिलेगी। 2 नंबर स्टिकर भी हर्बल आंवला शैम्पू, ये एक और शैम्पू की पैकिंग भी है। ये लें, इसका बंदोबस्त भी है। ये एक ब्रांड के साथ यहां नहीं हो रहा, यानी ये कोई बात कह ही नहीं सकता कि ये बायो अमला का यूनिट है। और अगर ये बायो अमला का यूनिट है भी तो भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यार आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका है नहीं, इस वजह से मैं खुलकर बात कर रहा हूं और साथ साथ बात करता जा रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना प्रोब करते जाएंगे उतना गंद और निकलता जाएगा। ये बायो अमला हेयर ऑयल भी है।
अगर आपने शैम्पू से गिराने पसंद करने हैं तो आप उससे गिरा सकते हैं। अगर आपने ऑयल से गिराने पसंद करने हैं तो उसका बंदोबस्त भी, खुशबू भी बिल्कुल सेम है, कलर भी सेम है, पैकिंग भी सेम है, सब चीजें मुमासलत के साथ है, बेहतरीन जकड़बंद और जुगाड़ किया हुआ है। ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं मतलब मुझे फख्र हो रहा है यार पाकिस्तानियों पर, खासतौर पर इन जालिमों पर कि 2 नंबरी का हमारे पास पूरा बंदोबस्त है। 2 नंबरी की हमने पूरी तैयारी की हुई है। ये कहीं से अभी छप के आए हैं, जो कि हमारे आने से शायद कहीं कुछ देर पहले ही आए होंगे, और इनको अभी इन्होंने खोला नहीं था, तो वो खोलने की इनकी खिदमत हम अदा करते हैं। ये है जी पाकिस्तान में हर गंदा काम करता है। बायो अमला हेयर ऑयल की और रोडों पे निकल डिबिया, इंडिया हमारा दुश्मन है। इसके अंदर इसको पैक किया जाएगा। लुक एट दिस, इस पे इसको पैक किया जाएगा। यानी ये जो कमरा है जिसमें हम मौजूद हैं, ये हेयर ऑयल का यूनिट है। एवं यार पैसे खपाते हो, परेशान होते हो, ख्वारी करते हो, आप एक छोटा सा मकान किराए पे लें और सारी चीजें कर लें। आ जाए जी। ये मशीन जो है फनल टाइप है, इसको आए अंदर दिखाएं, इससे क्रीम भरी जाती है। ये प्रोसेस भी करा के देखते हैं जी कि किस तरह होगा। ये देखें, यहां से इसके ऊपर क्रीम डाली जाएगी जो बाहर कढ़ाई में पक रही है, तैयार हो रही है, हमारे आने पर चूल्हे बंद किए गए। उसके बाद इसमें डाला जाएगा और उसके बाद वन आफ्टर अनदर पैकिंग जो है उसको भरा जाएगा। वो उनका डिब्बा है, ये वो है जी बोतल। अभी इसके कैप्स भी कहीं से मिल जाएंगे, स्टिकरिंग इस पर होके आई है। छोटी बोतल चाहिए, छोटी भी मिलेगी, बड़ी बोतल चाहिए, बड़ी भी मिलेगी, डब्बे समेत चाहिए, डब्बे समेत मिलेगी, बगैर डब्बे के चाहिए वो भी मिलेगा। यानी नौसरबाजी में हर किस्म का 2 नंबर धंधा जो है वो जहां पर होगा, किया जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और मुझे नहीं समझ आती कि कंपनी बजाते खुद कहां पर है, कंपनी क्या कर रही है। बेड लगे हुए जी बकायदा, लेबर यहीं रोकेगी, लेबर यहीं सोएगी, ताकि बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा ये यूनिट किस चीज का है, तो बाहर निकले ही ना। ये क्या चीज है सर? ये केमिकल के बारे में आपको बताया, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि वो बनाते हैं उनको पता है ये इसका सारा। साइटल अल्कोहल, हाँ जी, ये उनको पता है। ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये क्रीम में इस्तेमाल होता है ना। क्रीम में जी, यानी गोरा करने के लिए नहीं, गोरा नरम करने के लिए, ये जिल्द नरम रखने, जल्द नरम रखने के लिए। वेरी गुड, तो पूरी कंपनी ऐसे खोली है। ये क्या केमिकल है? KD5 kg। हाँ जी, ये शैम्पू में डालता है, इसे शैम्पू बनता है झाग झाग बनाने के लिए। ये तो कोके का। वेरी गुड। और ये क्या चीज है? तेल दे विच रंग पाते हो? ये परफ्यूम है, ये इसमें ये येलो कलर डालता है, ये खुशबू है। इससे क्या होगा? इससे ऑयल में, शैम्पू में खुशबू आ जाएगी। ये शैम्पू के प्रकार गल करो तो अपनी जिंदगी में करते ही हैं, चाहे सर्दियों में कुछ कम, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा ही करें। शैम्पू एक अजीब मिक्स है जो किसी को समझ में नहीं आता। ये किसी साबुन की तरह हार्ड नहीं है, लेकिन इसे रब करने पर फिर भी झाग निकलता है। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल उठता ही होगा कि आखिर शैम्पू काम कैसे करता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। आज हम इसी प्रोसेस को आपके सामने लाए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमारे यहाँ तो भाई क्या बना रहे हो यार? फैक्ट्स ऑन योर फेस। शैम्पू बनाने के लिए हमें पहला इंग्रेडिएंट चाहिए होता है पानी। शैम्पू का 60 से 80% हिस्सा सिर्फ पानी ही होता है। इस पानी का डीआयोनाइज्ड होना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया डिग्रेडेशन को कम से कम किया जा सके। साथ ही इस पानी में बाकी चीजों को मिक्स करने के लिए इसका तापमान भी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। पानी के बाद इसमें सबसे पहले सर्फेक्टेंट्स का डाला जाना जरूरी होता है, लेकिन सर्फेक्टेंट्स जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट या अमोनियम लॉरेल सल्फेट ही असल मायनों में शैम्पू में क्लीनिंग का काम करते हैं, जिस वजह से इन्हें डिटर्जेंट्स भी बोला जाता है। इनके साथ एक परेशानी ये है कि ये पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते। पानी में नॉर्मली जाने पर ये पानी में छोटे छोटे ग्लोब्यूल आइलैंड बना लेते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पानी और सल्फेक्टेंट्स को मिक्स करने के लिए
इन्हें एक इनलाइनर मिक्सर में डाला जाए। इनलाइन मिक्सर में एक तरफ से सल्फेक्टेंट ऐड किया जाता है और दूसरे पाइप से पानी अंदर जाता है और फिर मिक्सर में जाकर ये अच्छी तरह घूमते हैं। जैसे ही ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपको पानी और ज्यादा गाढ़ा दिखने लगेगा। इसके बाद इस मिक्स में बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है। इनिशियल सल्फेक्टेंट्स ऐड किए जाने के बाद इसमें फॉर्म बूस्टर डाले जाते हैं जो झाग बनाने में मदद करेंगे और कस्टमर को एक रिच क्रीमी फॉर्म देंगे। इसके लिए कोकामिडोप्रोपाइल बिटेन को ऐड किया जाता है जो पूरे शैम्पू का 5 से 10% हिस्सा होता है। इसके बाद शैम्पू को और भी गाढ़ा करने के लिए इसमें थिकनर के रूप में मिथाइल सेल्यूलोस ऐड किया जाता है। थिकनर के बाद कंडीशनिंग एजेंट्स की बारी आती है जो सल्फेक्टेंट्स के हार्श इफेक्ट को कम कर देते हैं और आपके शैम्पू के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। अब हर एक चीज जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है उसमें हमेशा बैक्टीरिया से खराब होने का खतरा बना रहता है। इसलिए प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर इस मिक्स में बेंजाइल अल्कोहल डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव्स के बाद अब बारी आती है शैम्पू को थोड़ा लुक्स में अच्छा करने की, जिसके लिए इस मिक्स में एक सिंथेटिक कलर और फ्रेग्रेंस के लिए कुछ केमिकल्स एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब पूरे मिक्स को कंपाउंडिंग के लिए आगे एक कंपाउंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ये कंपाउंडिंग मशीन एक ऐसा बड़ा स्टेनलेस स्टील मिक्सर है जिसमें एक बार में 11,000 लीटर लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है और 1 से 4 घंटे तक इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपके पास एक शैम्पू मिक्स तैयार हो जाता है। इस शैम्पू मिक्स के एक सैंपल को लैब में क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है जहां इसकी कई लेवल पर जांच की जाती है। सबसे पहले शैम्पू का पीएच लेवल देखा जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि स्किन पर इसका कोई बुरा असर ना हो। पीएच लेवल के बाद इसके गाढ़ेपन से लेकर इसके कलर, ऑडर और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नंबर दिए जाते हैं। अगर ये शैम्पू मिक्स सभी टेस्ट पास कर लेता है तो इसे बड़े बड़े पाइप्स से बॉटलिंग सेक्शन की तरफ भेज दिया जाता है। बॉटलिंग सेक्शन में पहले से ही तैयार बॉटल्स को नोजल के नीचे रख दिया जाता है जिसमें से शैम्पू निकलता है और मशीन बॉटल्स को नियमित मात्रा में भर देती है। भरी हुई बॉटल्स आगे बढ़ती रहती हैं और इसके बाद इन पर कैप्स और लेबल से लगा दिए जाते हैं। आगे जाकर प्लांट में एक मशीन ये भी चेक करती है कि सभी बॉटल्स भर गई हो, जिसके लिए इनका वेट चेक होता रहता है और खाली बॉटल्स को ऑटोमेटिकली इस लाइन से बाहर कर दिया जाता है। बॉटलिंग के बाद ये बॉक्सेस में पैक हो जाती हैं और पूरी दुनिया के अलग अलग स्टोर्स में इन्हें भेज दिया जाता है। पर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो थी शैम्पू की बात, लेकिन शैम्पू के साथ हमें स्किन क्रीम की भी जरूरत है। स्किन क्रीम बनाने के लिए पाम ट्री ऑयल से निकाली गई वैक्स, जिसे हम स्टेरिक एसिड भी कहते हैं, उसे एक मिक्सचर में हीट किया जाता है। जैसे ही ये स्टेरिक एसिड लिक्विड बनने लगता है, इसे मिक्सचर में फिर रिफाइंड लैनोलिन डाल दिया जाता है ताकि स्टेरिक एसिड को थोड़ा सॉफ्ट किया जा सके। इस मिक्सचर को एक क्रीम का ऑयल फेस बोलते हैं और ये 1 घंटे तक यूं ही हीट होता रहता है। इस फेस को यहीं छोड़कर अब हम वाटर फेस की तरफ बढ़ते हैं। वाटर फेस में सबसे पहले ग्लिसरीन को हीट करने के बाद प्योरीफाइड वाटर में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसी मिक्सचर में इसके बाद क्रीम में खुशबू के लिए फ्लोरल एजेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इन्हें अलग निकाल लिया जाता है। इतनी देर में हमारा ऑयल फेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। एक कंटेनर में सबसे पहले ये ऑयल फेस डाला जाता है और फिर उसके ऊपर ये वाटर फेस वाला मिक्सचर हल्का होने के कारण ऑयल फेस धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तब टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। इस टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा कम करने से मिक्सचर व्हाइट और क्रीमी हो जाता है। अब हमारी क्रीम तैयार है। अब बारी है इसे पैक करने की। इस क्रीम को पाइप्स के थ्रू निकाल लिया जाता है और इसके बाद प्लास्टिक के जार्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट पर ये प्लास्टिक जार्स आगे बढ़ते हैं, एक फोटो आइज सेंसर इन्हें ऑब्जर्व करता रहता है ताकि मशीन उन्हें उसी स्पीड पर घुमा सके जिस स्पीड पर लेबल्स आगे से आ रहे हैं। लेबल लगने के बाद इन जार्स को 2 अलग अलग रोज में भेज दिया जाता है। ये जार्स नोजल के नीचे आ जाते हैं जहां इन्हें 3-3 के पेयर में भर दिया जाता है। 1 मिनट में ऐसे 125 जार्स यहाँ भरे जाते हैं। इसके बाद ये जार्स आगे बढ़ते हैं और एक मशीन इनके ऊपर इनकी लिड प्लेस कर देती है। एक दूसरी मशीन से इन लिड्स को टाइट किया जाता है। जार्स के अलावा कई लोग क्रीम्स को ट्यूब की फॉर्म में देखते हैं। ट्यूब्स के लिए खाली सिलेंडर्स को उल्टा करके मशीन में रखा जाता है। फिर ऊपर से नोजल्स की मदद से इनमें क्रीम को भर दिया जाता है और एक मशीन इन ट्यूब्स के
निचले हिस्से को हीट करके बंद कर देती है और फिर जल्दी से ठंडा करने से ये क्रीम पूरी तरह से ट्यूब में सील हो जाती है। इन ट्यूब्स को भी आगे फिर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल से प्रोडक्ट के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही कैसे कैसे प्रोसेस से इन्हें गुजरना पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इस भाई साहब देखो इंडिया में इस टाइम हेड एंड शोल्डर भी बन रहा, किस तरह तरीके से वो प्रॉपर यार वजाद बड़े बड़े प्लांट लगे, मशीनें लगे हुए हैं, रोबोटिक लगे हुए हैं, हर चीज लगा हुआ है यार भाई। अगर उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मुंह पे मास्क पहने हुए हैं भाई, उसके अंदर चीजें फेंक रहे, प्रॉपर तरीके से मशीनों के अंदर चीजें बना रहे। और हमारे यहाँ भाई साहब प्रॉपर भारत के माल को कॉपी करके भाई साहब मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा के मार्केटों में बेच रहे। देख ले कितनी बड़ी दूसरे मुल्कों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि उसकी चीज नकली इधर बना के बेच रहे हैं। चोर होंगे चोर होंगे ना, चोर होंगे तो चोरी नहीं करेंगे। ओ भाई साहब आपको देखो इतने गंदे गंदे ड्रमों में वो शैम्पू 2 नंबर बार बार के भाई साहब डाली जा रहे हैं बोतलों में और पैक करके मार्केट में भेजी जा रहे, तेल भी कर रहे हैं। और भाई साहब तेल तो छोड़ो, क्रीम कैसे बना रहे हैं भाई साहब, नीचे आग लगी हुई ऊपर पतीला पड़ा हुआ क्रीम बन रही है। देख ले वो जो उसने सिंपल दिखाए वो तेल के थे गंदे, पता नहीं केड़े केड़े, पता नहीं कौन कौन से केमिकल थे भाई साहब, वो उन चीजों से बना जो 2 नंबर चीजें। देख ले ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। ये ईमानदार अपने आप को स्टैम्प लगा के बेच और भारत का नाम बदनाम कर रहे हो। इंडिया में देखो बनाने का तरीका, हेड एंड शोल्डर मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, वो भी इंडिया में शैम्पू बना रही है। किस लेवल का वो शैम्पू बना रही है मैं क्या बोलूं यार, एक ही बंदे ने हाथ नहीं लगाया भाई साहब। सब ऑटोमेटिक, बी में इंडियंस थे, बी में इक्का दुक्का क्योंकि जहरी बात है मल्टी इंटरनेशनल कंपनी इंडिया के अंदर गोरे भी आए हैं भाई साहब, वो भी वर्क करते हैं, वो भी बी में वर्क कर रहे हैं भाई। एक टेस्टिंग चल रही है, स्टैंडर्ड मेंटेन्स किए हुए इंडिया के अंदर, एक नेक्स्ट लेवल का वर्किंग चल रही है। बिल्कुल वजह जो चीज बनाते हैं वो प्रॉपर चेक होने के लिए भी जाती है, आया ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। 11,000 टन की 11,000 किलो 11,000 लीटर वो भाई साहब उसको करने के बाद उसकी टेस्ट होता है, आप पे अंदाजा लगा उस 11,000 लीटर का टेस्ट होता है। ये बालों के लिए ठीक तो है। हाँ हमारे पास चोर के बच्चे वो बनाते हैं तो वो देख टेस्ट होता है कोई, और बाजारों में लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लाखों के बालों के साथ, जिसने मैं क्या बोलूं यार इनको, मैं बंदा क्या बोले, जबान से बोल बोल के मैं जबान गंदी करनी है इन बगैरतों को बोल बोल के। यार कुछ चोरी छोड़ दो यार, कुछ चोरी छोड़ दो, तुम हर चीज ही गंदी करो, कोई खाने की चीज से लेके सर तक तुमने वो 2 नंबरी बनाई हुई। पाकिस्तानी होंगे 2 नंबरी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता। मैं कहता हूँ कि भाई सीखना चाहिए, तो इस दुनिया में इंडियन से सीखना चाहिए कि ईमानदारी क्या होती है। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है, और यार आप लोग बताइएगा, आप लोग भाई साहब शैम्पू कौन सा यूज करते हो। मैं तो क्लियर करता हूँ, शुक्र है मैं ये नहीं कर रहा था। सही बोला, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।